हेलो व्यूअर्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कैसे किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं और ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 है और सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x3 y3 है। मैंने मान लिया कि एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी जो उसके वर्टिसेस हैं और उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट ए x1 y1 बी x2 y2 एंड सी x3 y3 be the vertices of triangle ABC. Vertices of triangle ABC. तो हमने मान लिया कि a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 जो है वो वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर वर्टेक्स जो हमारा है उससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें क्या होगा, एक्स एक्सिस मिल जाएगा। तो ए से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो इससे हमारा ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा मान लेते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ए से जो है वो मान लेते हैं एम है। बी से अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे तो उसको हम मान लेते हैं एन है। और सी से अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं कि पी है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया बी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ए एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड सी पी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इससे हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गए तीनों पॉइंट्स के जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी के। उसके बाद क्या करेंगे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, जिससे हमें क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हर पॉइंट का। इसको मान लेते हैं क्यू है। और फिर ए से जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा मान लेते हैं आर है। और सी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे तो ये हो जाएगा हमारा एस। तो ये हो गया हमारा एस। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1 है, तो x एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वर्टेक्स ए से तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल गया x1। ये हमारा हो गया x1 मीन्स OM का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस होता है। उसके बाद अगर हम b के पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो b का जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x2 हो जाएगा। इट मीन्स जो ओरिजिन से x का डिस्टेंस है वो हमारा x2 है। इट मीन्स ON हमारा x2 हो गया। और फिर OP का जो डिस्टेंस है C का x कोऑर्डिनेट वो हमारा x3 हो गया। उसी प्रकार आप अगर y कोऑर्डिनेट को देखें तो B का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा y2, C का हो जाएगा y3 और जो A का जो कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट हमारा y1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, OM इक्वल टू x1, ON इक्वल टू x2 और OP इक्वल टू हमें मिल गया x3। और y कोऑर्डिनेट का बात करें तो हमें मिल गया OQ इक्वल टू y2, OS इक्वल टू y3 और OR इक्वल टू हमें मिल गया y1। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ABC का एरिया मीन्स हमें ये जो एरिया है ये हमें फाइंड करने हैं। तो ये कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए
ABNM एक जो है ट्रेपीजियम है जिसमें BN पैरेलल टू AM है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, टू परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो BN और AM जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है और ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया MN। तो ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया, जिससे हमारा ये पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा। दूसरा है कि दूसरा ट्रेपीजियम AMPC हो गया, जिससे ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। जब ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें ABNPC पूरा एरिया मिल जाएगा। उसमें से अगर हम BCPN का एरिया माइनस कर देंगे, ये भी एक ट्रेपीजियम है जिसमें CP पैरेलल टू BN है और परपेंडिकुलर हमारा NP है। तो हम क्या देख रहे हैं, ABNM जो ट्रेपीजियम है उसमें अगर AMPC ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड कर देते हैं तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। और उसमें से अगर हम ट्रेपीजियम BNPC का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया जो है ABC का वो मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। AM हमें चाहिए, ये हमें पता है, दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A, तो ये हमारा y1 हो जाएगा। हमें NM चाहिए क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, वो हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। NM जो होगा हमारा OM माइनस ON हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं NM इक्वल टू OM माइनस ON हो जाएगा, इक्वल टू x1 माइनस x2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, आप जब इस ट्रेपीजियम में आप लेंगे तो आपको MP की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ट्रेपीजियम AMPC का। तो MP भी हमें फाइंड करना होगा। MP इक्वल टू हो जाएगा हमारा OP माइनस OM, तो हमारा MP आ जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं OP माइनस OM इक्वल टू x3 माइनस x1। इस प्रकार से हमें परपेंडिकुलर MN मिल गया, परपेंडिकुलर MP मिल गया। उसके बाद जो हमारा एक और ट्रेपीजियम है BNPC, इसका परपेंडिकुलर जो है वो है NP। तो NP को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, OP माइनस ON जब करेंगे तो हमारा NP मिल जाएगा। तो NP इक्वल टू हो जाएगा हमारा OP माइनस ON इक्वल टू x3 माइनस x2। इस प्रकार से हमें जो है तीनों परपेंडिकुलर मिल गए, NM, NP एंड MP। पैरेलल साइड्स जो हैं BN हमें पता है y2 है, AM हमें पता है y1 है, और जो CP है वो हमारा y3 है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABNM, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABNM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दूसरा ट्रेपीजियम कौन सा है, AMPC माइनस उसमें कौन सा ट्रेपीजियम करना है, BNPC को, तो लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BNPC। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब ABNM हम लोग फाइंड करेंगे तो ABNM में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ABNM में पैरेलल साइड हमारा BN और AM है, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू BN प्लस AM, या फिर MA जो लिख सकते हैं, इंटू हाइट। तो हमारा जो हाइट होगा इस केस में वो NM हो जाएगा, तो इंटू NM प्लस दूसरा जो ट्रेपीजियम है उसमें हमारा जो पैरेलल साइड है वो AM और CP है, तो लिख सकते हैं हाफ इंटू AM प्लस CP
इंटू जो परपेंडिकुलर है हमारा वो एम पी है, तो लिख सकते हैं एम पी, माइनस थर्ड ट्रेपीजियम जो है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड बी एन और सी पी होगा ट्रेपीजियम बी एन पी सी के लिए, तो हाफ इंटू बी एन प्लस सी पी इंटू हाइट जो हमारा होगा वो एन पी हो जाएगा, तो इंटू एन पी। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो आपको मिलेगा हाफ इंटू बी एन का जो वैल्यू है हमारा, बी एन जो है हमारा वाई टू है, इसको लिख सकते हैं वाई टू प्लस एम ए का वैल्यू जो है हमारा ए एम हमारा वाई वन है, तो वाई वन इंटू एन एम का वैल्यू हमें मिला हुआ है, यहाँ से देखिए एन एम इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस हाफ इंटू ए एम हमारा वाई वन है और सी पी हमारा वाई थ्री है, इंटू एम पी का वैल्यू यहाँ से आप देखें तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन होगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स थ्री माइनस एक्स वन, माइनस हाफ इंटू बी एन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, बी एन हमारा जो है वो वाई टू है प्लस सी पी हमारा वाई थ्री है, इंटू एन पी का वैल्यू हम लोग लाए यहाँ से एक्स थ्री माइनस एक्स टू, तो इसको पुट कर देंगे एक्स थ्री माइनस एक्स टू। उसके नेक्स्ट स्टेप में इसको हमें अब क्या करना होगा, इंटू करना होगा और इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख सकते हैं हाफ इंटू, जब सारे में से हाफ हाफ जो है वो कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा, इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो हो जाएगा वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई वन प्लस वाई थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स वन माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लिख सकते हैं इसको हाफ इंटू, जब इसको इंटू करेंगे तो वाई टू इंटू एक्स वन हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई टू इंटू एक्स टू हमारा हो जाएगा एक्स टू वाई टू, फिर प्लस वाई वन इंटू एक्स वन हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई वन, माइनस प्लस माइनस एक्स टू वाई वन, प्लस अब इस टर्म को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा वाई वन इंटू एक्स थ्री, तो एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई थ्री हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री हो जाएगा, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें क्या करना होगा, इसके प्रोडक्ट को, जब भी कोई माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होता है इसका प्रोडक्ट भी हमें ब्रैकेट में लिखना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई टू इंटू एक्स थ्री, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स थ्री वाई टू। उसके नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स टू इंटू वाई टू, तो लिख सकते हैं इसको एक्स टू वाई टू प्लस एक्स थ्री इंटू वाई थ्री, तो प्लस एक्स थ्री वाई थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस 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 एक्स टू वाई थ्री हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट को बंद कर दिए। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो हाफ इंटू, ये हमारा हो गया एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स वन वाई वन माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री, माइनस जब इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स थ्री वाई टू, उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स टू वाई टू प्लस माइनस माइनस होगा तो ये माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे आप देखें तो ये वाई टू इंटू एक्स टू था तो यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस माइनस जो होगा ये प्लस हो जाएगा। थर्ड स्टेप में होगा प्लस माइनस माइनस एक्स थ्री वाई थ्री हो जाएगा, ये एक्स थ्री वाई थ्री, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स टू
y3। अब यहाँ पे आप देखें तो सिमिलर टर्म्स जो होगा अगर वो कैंसिल आउट होता है तो कर सकते हैं, x1 y1 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, x3 y3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस है, और x2 y2 भी जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो टर्म्स मिल गए लास्ट में तो क्या हो गया, 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 y3। ये हमारे 6 टर्म्स में आप देखें तो x1 ये दोनों में कॉमन है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हो गया y2, ये माइनस y3 हो जाएगा ब्रैकेट में। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें x2 y1 हमारा है, x2 y3 है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम प्लस x2 कॉमन जब लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा y3, माइनस यहाँ पे है तो माइनस y1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद x3 यहाँ पे कॉमन है, तो जब x3 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 जो है वो हमारा एक्सप्रेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको अगर आप पुट करते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 के प्लेस पे तो इसका वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी फिगर का एरिया जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देंगे। मॉड एक फंक्शन है जो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है। तो हम लिख सकते हैं सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, therefore area of triangle ABC इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू, ये मॉड का साइन है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा जो फार्मूला है वो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया, जिसका यूज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए करेंगे। मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूँ जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं, और वो ईजीएस्ट वे भी होगा, और उस मेथड से आप डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल के भी फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो क्लास 10 में आपको इसी फार्मूला को दिया गया है सारे बुक्स में, आप इस फार्मूला से आराम से आंसर ला सकते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको वो मेथड इजी लगे तो आप उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अगर वो मेथड आपको नहीं सूटेबल लगेगा तो आप इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड को सारे बुक में दिया हुआ है ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए, आप इस मेथड को यूज करें। अगर लगता है कि जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा इजी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल के भी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप इस मेथड से क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करेंगे तो आपको दो ट्रायंगल में उसको इंटरसेक्ट करके, मतलब दो ट्रायंगल में उसको डिवाइड करके आपको फाइंड करना होगा। लेकिन मैं जो मेथड अभी बताने जा रहा हूँ वो जो होगा उसमें आप डायरेक्टली जो है क्वाड्रिलेटरल के एरिया को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन सा मेथड है। जो अल्टरनेट मेथड है ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का, मैं उसको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो मान लेते हैं एक वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा वर्टेक्स B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और तीसरा वर्टेक्स C है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है।
हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इनटू यहाँ पे मॉड का साइन देंगे, और जो कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं x1 y x a b c के, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। पहले a के कोऑर्डिनेट को लिखना होगा x1 y1, उसके बाद आप b के कोऑर्डिनेट को लिखें x2 y2, उसके बाद आप c के कोऑर्डिनेट को लिखें x3 y3, उसके बाद फिर से आप a के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x1 y1। पहले x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, फिर से x1 y1। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, हाफ मॉड देना है। पहले आपको क्या करना है, ऐसे इसको क्रॉस में इनटू करना है और सारे को प्लस करते जाना है। आप ध्यान से समझें, इसको बहुत ही आसान मेथड है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, फिर माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, इसको ऐसे करना है, इसको माइनस के ब्रैकेट में लिखना होगा आपको। इसको आप लिख सकते हैं माइनस में x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1, फिर मॉड बंद कर देना है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसका यूज आप आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होगा इससे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बहुत ही इजीली आ जाएगा। और इसी मेथड से आप क्वाड्रिलेटरल के भी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो दूसरा जो है क्वाड्रिलेटरल के लिए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ABCD हमारा जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें A का जो कोऑर्डिनेट है हमें दिया हुआ है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हमें दिया है x2 y2, C का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है x3 y3, और जो D का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है हमें वो x4 y4 दिया हुआ है। हमें इसे सेम प्रोसेस में चलना होगा। हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 1/2 मॉड आपको देना है x1 y1 पहले होगा, x1 y1, x2 y2, फिर आपको लिखना है x3 y3, x4 y4, और फिर से एक बार जो है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 लिख लिए, फिर से हमें x1 y1 लिखना होगा। तो x1 y1 हो गया। उसके बाद आपको सेम मेथड इसमें अप्लाई करना है। पहले आप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, क्रॉस में ये प्लस में लिखा जाएगा सारा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ मॉड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 हो जाएगा। माइनस में हमें क्या करना होगा इस बार, x1 y4, x4 y3, x3 y2, x2 y1। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं x1 y4 माइनस, सॉरी प्लस होगा क्योंकि माइनस हम लोग दे चुके हैं, x1 y4 होगा, फिर x4 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। देखिए ये कितना ही आसान है। आप डायरेक्टली इससे जो है किसी क्वाड्रिलेटरल के भी जो है एरिया को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों जो मेथड्स हैं बहुत ही ईजी लगे होंगे। आप इसका भी यूज कर सकते हैं।
अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो मैंने प्रूफ करके दिखाया एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 10th में दिए हुए हैं सारे बुक्स में, उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं आप। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A27 B3-1 एंड C-5 6। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। उसका नेमिंग हमें दिया हुआ है, जो वर्टेक्स है A दिया हुआ है हमें 27, B दिया हुआ है हमें 3-1 और C दिया हुआ है हमें -5 6। इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला मेथड यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ मॉड, अभी हम लोग पढ़े पहला जो फॉर्मूला था x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये पहला फार्मूला था जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, सारे बुक्स में इसी फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। हाफ इंटू मॉड x1 हमारा जो a है हमारा x1 y1 है, b हमारा x2 y2 है और c जो है हमारा x3 y3 है। तो x1 हमारा हो गया 2, y2 माइनस y2 हमारा -1 है, y3 हमारा 6 है, प्लस x2 हमारा 3 है, y3 6 हो गया, y1 हमारा 7 हो गया। तो 6 - 7 प्लस x3 हमारा दिया हुआ है -5, तो इसको लिख सकते हैं -5, फिर y1 माइनस y1 हमारा 7 है, y2 +1 है, तो लिख सकते हैं 7 माइनस ऑफ -1, तो हमारा ये +1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो हाफ इंटू मॉड, ये 2 इंटू -1 इंटू -1 -6 -7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 - 7 -1 हो गया, प्लस -5 इंटू 7 + 1 8 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हाफ इंटू 2 7 जा -14 प्लस माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस हो जाएगा 8 5 जा 40। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप चलें तो हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -57, जब इसको ऐड करेंगे हम लोग 14 हो जाएगा -54 -3 -57 इक्वल टू हाफ इंटू, मैंने आपको बताया कि मॉड जो होता है वो माइनस जो मेरा टर्म्स आता है उसको पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि एरिया किसी भी फिगर का नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब ये मॉड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 57, जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28.5 स्क्वायर यूनिट्स। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड था, और लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 लिखना है। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ x1 हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए x1 2 है, x और y1 7 है, तो लिख सकते हैं 2 7 x2 y2 3 -1 x3 y3 -5 6 और फिर से x1 y1 लिखना है तो 2 और 7 लिखेंगे। उसके बाद मैंने जो आपको तरीका बताया वो कैसे यूज करना है, तो लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ टू मॉड, इसको पहले इंटू करना है, प्लस में लिखना है इसको, तो लिख सकते हैं 2 इंटू -1 मेरा -2 हो जाएगा, प्लस 3 6 जा 18 प्लस 5 7 जा 35 प्लस माइनस हो जाएगा तो -35 पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, जब इसको नीचे से चलेंगे हम लोग तो 2 6 जा 12
5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस होगा तो +5 हो जाएगा। 3 7 जा 21 तो माइनस +21 हो जाएगा। हाफ इंटू मॉड में आप देखें तो क्या हो जाएगा, -35 -2, तो ये हमारा -37 हो गया। -37 + 18 -21 और 12 33 5 38 हो जाएगा मॉड। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं हाफ इंटू मॉड -37 + 18 हमारा हो जाएगा -19 -38। इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू मॉड -57 इक्वल टू, ये मॉड से बाहर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हाफ इंटू 57। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 28.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार आप देखें कि मैंने दोनों मेथड से जब सॉल्व किया तो हमारा एरिया जो है वो आ गया। आपको जो मेथड अच्छा लगा होगा, आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, आप उसी मेथड को यूज कर लीजिएगा। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का दूसरा और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टिसेस आर A -4 8, B -3 -4, C 0 -5 एंड D 5 6। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हमें क्या दिया हुआ, 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। A जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है -4 8, B जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें दिया है -3 -4, C जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0 -5 और D जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5 6। अब देखिए इसको फाइंड करने का दो मेथड है। एक मेथड जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया और दूसरा मेथड है आप क्या करें, डायगोनल को इसमें मिला दें। जब आप AC को मिलाएंगे तो आपको दो ट्रायंगल मिलेगा, ADC और ABC। आप दोनों ट्रायंगल को सेपरेटली फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे का एरिया आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो मेथड है मैंने आपको बताया वो डायरेक्टली मिल जाएगा। और पहला में आप AC को भी मिला सकते हैं, या फिर अगर आप BD को मिलाएंगे तो आपको ट्रायंगल मिलेगा ABD और BCD। दोनों को सेपरेटली निकाल लेना है मेथड जो है 10 में उस मेथड से, और उसके बाद दोनों को आप ऐड कर दें। तो पे हम जो है डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। उसके बाद फिर से हमें लिखना होगा x1 y1 इक्वल टू 1/2। x1 हमारा है -4, y1 8 है। फिर x2 y2 में देखेंगे तो -3 -4 होगा। x3 y3 में 0 -5, x4 y4 में 5 6 और फिर x1 y1 में -4 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, जो प्रोसेस मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस में, फिर ये हमें माइनस में नीचे से जाना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू मॉड -4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16, -3 इंटू -5, 3 5 जा 15 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। फिर 0 इंटू 6 हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 8 5 जा 40 हो जाएगा। फिर जब माइनस में हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, -4 6 जा -24, प्लस करना है 5 5 जा करेंगे तो 25 होगा, तो -25 यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस माइनस हम लोग लिख सकते हैं -25। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 0 इंटू -4 हमें 0 मिल जाएगा, और उसके नेक्स्ट स्टेप में -3 इंटू +8 तो -24 होगा। यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -24 हो गया। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो आपको मिलेगा हाफ इंटू 16 + 15 + 40,
16 प्लस 15 जो होगा 31 प्लस 40 जो होगा हमारा हो जाएगा 71 माइनस, इसको जब करेंगे तो -24 -25 -49 और -24 फिर से करेंगे तो हमारा हो जाएगा -73। उसके नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हाफ इंटू मॉड 71 माइनस माइनस प्लस 73 इक्वल टू हाफ इंटू मॉड 144 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में जब मॉड को हम लोग हटाएंगे तो इंटू 144, 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमें 72 स्क्वायर यूनिट्स मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ABCD का है वो हमें मिल गया। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने मेथड्स आपको बताए दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का मेथड्स फार्मूला जो मैंने डिराइव किया वो आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी फार्मूला अगर आपको समझ में आया है, उस दोनों में से किसी फार्मूला का यूज आप एग्ज़ाम में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर जो हैं वो एक्यूरेटली आ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि अगर आप ट्रायंगल को 2 पार्ट में करके बनाते हैं तो आपका जो प्रोसेस है बहुत लंबा चला जाता है। अगर आप इस मेथड से डायरेक्ट बनाएंगे तो आपका आंसर भी छोटा आएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट आप जैसे आपको जो फार्मूला अच्छा लगे आप उस फार्मूला को यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी फार्मूला से बनाएं। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।